नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। चार्ट पैटर्न पे देखेंगे कि टाटा पावर का नीचे का लेवल अब क्या निकल के आता है, ठीक है। और क्या अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा एक्टिवेट हो जाना चाहिए टाटा पावर को लेके, क्योंकि टाटा पावर जो इसका 400 रुपये का लेवल था ये तोड़ ही नहीं रहा था, ठीक है। पर भाई मार्केट ने इतनी हद मचा दी, मतलब मार्केट बोला नहीं भाई हम तो गिरेंगे, और मार्केट गिरा। टाटा पावर का 400 का लेवल एकदम बुरी तरह टूट गया और स्टॉक का प्राइस अराउंड 350 के आसपास आ गया, ठीक है। वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि नेक्स्ट नीचे का इसका लेवल क्या है। और सेकंड हम स्टॉक चर्चा करेंगे कॉफरोज के बारे में, ठीक है। उसमें एक अच्छी खासी एक बड़ी डील देखने के लिए मिली। डील यानी कि जो हमारे मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तो होल्डिंग भी देखेंगे कि कितनी होल्डिंग बढ़ाई है और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले टाटा पावर के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद था, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर टाटा पावर दिखता रहेगा। अभी चल रहा है इसका प्राइस 356 रुपये के आसपास। 1 वीक की बात करूँ तो 10% गिर चुका है। 1 मंथ की बात करूँ तो अराउंड 18% के आसपास गिर चुका है, ठीक है। मतलब जितना इसने रिटर्न्स दिया था एक साल में सारे गेन लेके चला गया। पहले चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ और 200 मूविंग डे एवरेज लगा के देखता हूँ, तो बाप रे बाप, इसकी हालत बहुत बेकार हो गई सही में भाई। अभी मतलब बहुत ये मतलब परेशान दिख रहा है टाटा पावर मेरे को, समझे बात को। और ये बेचारा टाटा पावर 400 का कसम खा के रखा था, मैं 400 का लेवल नहीं तोड़ूंगा, और ये टूटा। और बाप रे बाप बहुत हालत सही में, क्योंकि 200 मूविंग डे एवरेज से अगर मैं लगाऊँ ना इसका प्राइस रेंज, तो ये कुछ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 17% डाउन है, बाप रे बाप। तो यार अभी देखो इसका चार्ट के हिसाब से देखूं तो नेक्स्ट पता है ये कहाँ पे आना चाहिए, और आएगा नेक्स्ट यहाँ पे 336 335, फिर उसके बाद नेक्स्ट 300 है नीचे, और मेरे ख्याल से 336 ये आएगा, आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से इसको रिवर्सल मिलेगा ऊपर के साइड अगर मिलेगा तो, ठीक है। और अगर मैं प्राइस रेंज एक लगा दूं 200 मूविंग डे एवरेज से, यहाँ पे ये तो 17 हुआ और यहाँ गिरता है तो 20। ये वाकई में लिटरली बोलता हूँ, अगर आ जाए ना 336 बहुत अच्छी बात होगी। 336 330 320 ये सारे लेवल्स पे आ जाए ना बहुत अच्छी बात होगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि टाटा पावर पूरा ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, क्योंकि 200 मूविंग डे एवरेज से भाई ये मतलब 20% डाउन हो जाएगा। और 200 मूविंग डे एवरेज से 20% टूटना अच्छे स्टॉक का मतलब, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है ये, मतलब समझो कि मेरे को लगता है कि लोग एफडी तोड़ के पैसा डाल देंगे, ठीक है। कोई मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, केवल एक समझाने के लिए मेरा व्यू बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। तो मेरे ख्याल से 336 आना चाहिए और आएगा, और 336 से ये एक सपोर्ट लेगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, पर अभी तो डाउन साइड में दिखाई दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है ऊपर के साइड में। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि 336 का एक नीचे लो मारे, 340 का, कसम मत खा लेना 336 का ही, 330 भी आ सकता है, 340 भी आ सकता है। तो मेरे को लग रहा है नीचे आएगा, एक अपने इसको सलूट मारेगा 336 के लेवल को। और सपोज मार्केट फ्लो में नहीं रहा, मार्केट नॉर्मल रहा, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे होल्ड हो सकता है, ठीक है। और सपोज एक मार्केट में अच्छी रैली देखने के लिए मिलती है और 400 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, मार्केट में अच्छी एक रैली देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, ठीक है। और मार्केट एक अच्छी रैली देता है और ये 400 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई हमको, डे क्लोजिंग, तो फिर उसको फिर वापस तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा एक व्यू निकल के आता है टाटा पावर के ऊपर। बाकी एकदम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे ख्याल से उनको तो सुपर डुपर एक्टिवेट हो जाना चाहिए इसमें, और एक बहुत ही अच्छा मौका है। पर ये देखो ये सारे जो स्टॉक है ना टाटा पावर, ये बहुत मतलब बहुत स्लो चलते, ठीक है। अभी इसका हमने डीप फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था और चार्ट पैटर्न पे भी देखे थे कि स्टॉक देख रहे हो, देखो किए भी, हमको याद है ना, हमने किया भाई, हमने किया, हमको याद है। स्टॉक देख सकते हो कि 771 दिन तक एक ही रेंज में था, मतलब 771, मतलब 2-2.5 साल तक। तो इस स्टॉक की चाल इसी तरह रहती है, 2 साल तक एक ही रेंज में रहेगा, फिर फायर होगा, फिर एक ही रेंज में रहेगा, फिर फायर रहेगा। अभी अगर मैं बात करूं स्टॉक की प्राइस रेंज और डेट लगा के देखूं, तो अभी तो भाई ये तो हालत पूरी इसकी बेकार हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं बात करूं तो अभी ये 350 नहीं, हाँ 350 दिन से एक ही रेंज, मतलब 1 साल से ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है।
तो देखते हैं कंसोलिडेशन का टाइम और कितना चलेगा। मेरे ख्याल से और 6 महीना चल सकता है, उसके बाद शायद फायर हो। क्योंकि देखो पिछली बार ये 2 साल तक भाई, 2 साल भी नहीं भाई, 2 साल से ज़्यादा एक ही रेंज में था। मेरे ख्याल से अब थोड़ा रहे कम, 1 साल तो है एक ही रेंज में, और आने वाला 6-7 महीना कुछ इसी 400, 420, 440, 450 इसी लेवल के आसपास निकाल सकता है आने वाले 6-7 महीना। उसके बाद फिर एक नया हमको हाई देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आउटलुक निकल के आता है। ऑलरेडी देखो बहुत बड़ी भी हो चुकी है टाटा पावर, ठीक है। कर्जे वगैरह भी बहुत रहते, बहुत महंगे, ये सारे जो प्रोजेक्ट रहते बहुत महंगे रहते, पैसा आएगा काम चलेगा, ठीक है। तो इसके वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा धीमा हो जाता है। कोफरोज की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम ही बहुत डेंजर है, इतना इंग्लिश में नाम है कि मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, 1 सेकेंड बस, 2 मिनट रुक जाओ। मोतीलाल मिड कैप फंड 80, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बस ये ओपन कर दूँ तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये मिस मत करना, स्टॉक मिड कैप की है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये क्या यार खुल जाता है, समझ में नहीं आता। अब ये क्या खुल गया, मेरे को नहीं चाहिए इग्नाइट फिग्नाइट, क्या होता है यार, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लूँ, इसको मत छोड़ के जाना भाई, अच्छा स्टॉक है। आप सोचोगे कि टाटा पावर का हो गया तो भाग जाओ। देखो कॉफरोज में नहीं, कहाँ गया, हाँ, होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखे हैं हमारे मोतीलाल ओसवाल जी, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई, अराउंड 345 करोड़ की फ्रेश बाइंग की है कोफरोज में। किसने, लास्ट मंथ इसने, मोतीलाल ने। और बात रही मोतीलाल नहीं, अदर डीआईज लोगों ने भी आई थिंक बाई किया। यहाँ पे मैं देखूँ ये डीआईज की होल्डिंग जाके देखता हूँ। ये देखो कहाँ गया, नीचे देखो, डीआईज में फ्रेश 6.38% की होल्डिंग बढ़ाई है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एचडीएफसी ने कम की है, एलआईसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एसबीआई ने कम की है, एक्सिस ने कम की है, आदित्य बिरला ने कम की है, यूटीएफ ने कम की है, ठीक है। और डीएसपी ने अपनी बढ़ाई है, ठीक है। और एसबीआई ने नहीं, फिर नहीं, ये भी नहीं, फिर एचडीएफसी की भी उतनी है, ठीक है। तो अच्छी खासी इसमें होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है हमारी डीआईस की, ध्यान देना। और पब्लिक से माल निकाला गया, अच्छी बात है, मतलब पब्लिक अब माल बेच रही है ना। अब देखो, अब पब्लिक इसको बेच रही है, मतलब अब ये फायर होगा। फायर मतलब ये रातों रात फायर नहीं होगा। और कैसा ऐसा उत्साहित मत हो जाना और जाके खरीद लेना और फिर कर को मैसेज करोगे मेरे को टेलीग्राम पे, चल क्यों नहीं रहे। पहले बात को पूरी सुनो, पब्लिक से माल निकल रहा है, डीआईज माल उठा रहे, अच्छी बात है। और ये स्टॉक इतना ढीठ है कि भाई गिरते मार्केट में नहीं गिरा है, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो हाल फिलहाल ये ओवर बाइंग भी, मतलब पी रेशियो भी देखे तो 78 का निकल के आता है, इंडस्ट्री पी 32 का है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हाल फिलहाल इसको रखो अपने वॉच लिस्ट में। जी हाँ, वॉच लिस्ट में रखो। और इसमें आप कहाँ पे सोच सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एक हाई से अभी कितना गिरा है, 7% गिरा है। हाई से मिनिमम 15% गिर जाए, ठीक है, 15% के आसपास गिर जाए तो फिर कुछ इसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे मैं अलर्ट भी लगा देता हूँ, हाँ परफेक्ट 15% गिरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट भी लगा देता हूँ, आप भी अलर्ट लगा के ज़रूर रखो। और मेरे ख्याल से इसमें अब करेक्शन आएगा तो मिस नहीं करना करेक्शन के टाइम पे। मिस मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत खरीद लेना है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। यहाँ पे आपके सामने अलर्ट भी लगा देता हूँ 8526 का, ठीक है। यहाँ पे 8526 एवरी टाइम, ठीक है। यहाँ से 9-10% और गिरता है, अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो। आईटी की बहुत अच्छी कंपनी है, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है, मिड मार्केट कैप 62,000 करोड़ मिड कैप की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल तो इसमें हमको अवॉइड करना है, मैं तो अवॉइड ही करूँगा। ऑल टाइम हाई पे बैठी है भाई, क्या ही बोले इसके लिए। जो लेवल लगा के रखा, अगर उस लेवल पे आता है तो मैं नेक्स्ट आपको अपडेट करता हूँ। बाकी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। तो ये था 2 स्टॉक के ऊपर अपडेट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई रहेगी तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, अपन बात भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ ज्ञान है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं सीखूँगा आपसे। मुझको कुछ ज्ञान चाहिए तो ले सकते हो, जितना भी है वो दे दूँगा। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके टाटा पावर अभी खरीद लो
या कॉकरोच को अभी खरीद लो। जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, वॉच लिस्ट में रख के लो, स्टडी करो, आर्टिकल्स उसके ऊपर पढ़ो, ट्विटर पे जाओ, स्टॉक से रिलेटेड जो भी स्टॉक का नाम है ट्विटर पे सर्च करो, लेटेस्ट देखो अपडेट क्या निकल के आता है, लोगों की थिंकिंग क्या आ रही स्टॉक पे लेके, इसके आर्टिकल्स पढ़ो, सारी चीज़ें देखो, तब जाके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ।